नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली चुनाव से पहले हम बात कर लेते हैं गिरते हुए रुपए की, क्योंकि पिछले दिन जिस तरीके से जो है डॉलर उछाल मारता है और हमारा रुपए नीचे गिर जाता है। आज $1 बराबर हमारा 86 रुपये 20 पैसे पहुँच गया है। कहा जाए 86 रुपये पहुँच गया है। तो क्या सरकार इस पर जो है कोई कठोर कदम उठा रही है? क्योंकि हमारा रुपए जिस तरीके से जो है फिसल रहा है, गिर रहा है नीचे, क्या इसको रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठा रही है? क्या रोकने में सरकार हमारी असक्षम है? क्योंकि यही प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं जो है राजनीति में हूँ, मैं जानता हूँ रुपए ऐसे नहीं गिरता है, उन्होंने कहा है। लेकिन जब उनको जो है रुपए रोकने की बारी आई, जब उनको जो है गिरते हुए रुपए रोकने का जो है मौका मिला, तो वे नहीं रोक पा रहे हैं। और बात की जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो वे जब भी जो है हमारा रुपए नीचे गिरता है या किसी प्रकार की कोई बात होती है तो उनका एक ही फंडा होता है, वो टैक्स बढ़ा देती हैं। तो क्या टैक्स बढ़ाने से हमारा रुपए रुकेगा? और अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली चुनाव की। तो कल हमने वीडियो में बताया था कि वहाँ लगभग 8 लाख से ऊपर जो है वोटर इस बार बढ़े हैं। लेकिन सवाल उस पर भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जो है वहाँ वोटर लिस्ट में जो है घपला हुआ है, वोटर लिस्ट में घोटाला हुआ है, क्योंकि वहाँ की वर्तमान सरकार के जो है मंत्री संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जो है नाम उन्होंने गिनवाया कि किस तरीके से जो है वहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जहाँ पर 1 या 2 लोग रहते हैं, उस स्थान के लोकेशन पर जो है 20-20, 30-30 वोट बढ़ाने का काम किया गया है। तो क्या यह घोटाला जो वोटर लिस्ट का घोटाला है, क्या वोटों का घोटाला करके जो है बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतना चाहती है? और सवाल यह भी खड़ा होता है कि इसके पहले जो 4 राज्य में चुनाव हुए, क्या बीजेपी जहां जहां चुनाव जीती, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, अन्य राज्यों में जहां चुनाव जीती, क्या इसी तरीके से जो है घोटाला करके वहां चुनाव जीता गया? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप यहाँ वीडियो को देखिए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हेरफेर करती है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। और इस काम में कोई सामान्य व्यक्ति शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसी के साथ साथ एक पता है सांसद महोदय का, मुखर्जी स्मृति न्यास, यहां पर सांसद महोदय के पते पर 31 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी एक सांसद है, 13 तीन मूर्ति लेन, पता है इनका, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी, ये हर